ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। आँखों से उसे भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मगन रहती। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोले, वरदान देने के लिए हम आए हैं, बोलिए। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह ले लूँ। शिव जी कल आने का वादा कर कर वहाँ से लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र वह बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर उनसे सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर शंका में पड़ गई, सोच में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया अब सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बेटा, बहू और सबका भला हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ और, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन और बहू के लिए बेटे भी मांग लिए। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें चाहिए। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल पड़ा और बुढ़िया की आंखें वापस आ गईं। आंखों की रोशनी सही हो गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार एक बुढ़िया ने शिव जी को ठग लिया।